हम मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। हम बाबा साहब के सिखाई है, काशी राम के अनुयायी हैं, हम ज्योतिबा राव के ज्योति जलाने वाले लोग हैं, हम बहुजन, हम अपने बाप को बाप कहने वाले हैं। हम न तोगला की औलाद थे, ना है और ना रहेंगे। ये जूते चाटने वाले, जूठन खाने वाले नेता हमारे समाज के, ये लोग फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। बागेश्वर धाम तो राम को ही कहता है इसके 5 बाप हैं। रामचंद्र भगवान राम को कहता है इसके 5 बाप है, और उसके रावण से बात होती है, हनुमान से बात होती है, तो वो तो पृथ्वी से अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री, इन पाखंडियों का चोला समाप्त होने वाला है। ये हड़बड़ा रहे हैं और 2024 में इनकी सरकार का अंत होने वाला है। अगर ओबीसी होते तो पहले तो उस चौपाई में बैन होना चाहिए था। जिस समाज की वो बात कहते हैं जय वर्णाधम, वो तेली समाज से आते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किरार समाज से आते हैं, मैं कुम्हार समाज से आता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा। ये वर्णों में अधम है, इनका मुँह देखना पाप है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कोई भी किताब जो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के विरोध में अगर रहती है तो उस ग्रंथ रहने लायक नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है। तो ये तो नकली ओबीसी है। पीएम साहब नकली ओबीसी है? बिल्कुल 100%। ये कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि जनगणना कराना चाहिए ना भाई। ओबीसी है तो आप ओबीसी की जनगणना करा लो, कुछ नहीं हम मांग रहे हैं, केवल हमारी गिनती करा दो, अगर गिनती नहीं कराना चाहते हो। लेकिन सर लोग कहते हैं कि जो ओबीसी सोया हुआ है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, अब सोया ना होता तो आप अब एक एक रोटी के लिए मरता। जो देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है वो भूखे मरता है। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। तो सोया तो ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब वो विदेशी लोग आए थे तो उन्होंने कहा बाबा साहब आप रात को जगते हैं, ये लोग सो जाते हैं टाइम से। तो उन्होंने कहा था मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जग रहा हूँ, और इनका समाज जगा हुआ है इसलिए सो रहे हैं। हम क्यों मरे जा रहे हैं? हमारा समाज सोया हुआ है, इसको जगाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में, हमारे साथ हैं आरडी प्रजापति जी। आरडी प्रजापति जी जो पूर्व विधायक हैं और मध्य प्रदेश से चल के आए हैं दिल्ली में कार्यक्रम में ओबीसी महासभा का। सर कार्यक्रम में आए हैं ओबीसी महासभा के, आप दिल्ली में क्या संदेश दिया आज आपने यहाँ पे? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमको 100 में 90 लोग हमें लोग, और 100 में हमें 90 रोटी मिलना चाहिए। 90 भाग हमारा है, और जो 90 भाग नहीं देगा उसको हम शासन प्रशासन से उखाड़ फेंकेंगे। तो ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहे देश में? 1% नहीं मिल रहे। अगर उनको अधिकार मिलते रहते तो आज जिसकी जनसंख्या 3% है वो 80% नौकरियों में है, पॉलिटिक्स में है, जुडिशियल में है। मतलब आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापक, सब में 80% जिसकी 3% जनसंख्या है, और 90% 3% भी नहीं है। तो इसलिए अपने लोगों को समझाने के लिए और उनका अधिकार दिखाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है, और ये वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये हम लेकर कहेंगे। मोदी जी खुद जो है ओबीसी हैं? नहीं, ओबीसी हैं, वो केवल कहने के ओबीसी हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के प्रमाण पत्र। हम लोग हिंदू समाज में आते हैं, हिंदू में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण को वर्ण का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का नहीं। क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का नहीं, वर्ण का। वैश्य को वर्ण का प्रमाण पत्र मिलता है, वैश्य का, जाति का नहीं। और हम लोगों को 6743 जातियों का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का। हम चाहते हैं मैं शूद्र का प्रमाण पत्र दे दो, हमें कुछ ना दो। जिस दिन शूद्र का प्रमाण पत्र दे देंगे ये पंच नहीं बन पाएंगे और गांव का चौकीदार नहीं बन पाएंगे। सर बहुत बड़ा समाज है सर, ओबीसी करीब 60% हो गया है देश में आबादी के अनुसार। लेकिन जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं देश भर में, दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी, उस हिसाब से संख्या नहीं आ रही आपके कार्यक्रम में। ये दबाया जा रहा है, गुंडागिर्दी की जा रही है, संविधान के अनुसार इनके लिए शोषण किया जा रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, सामंतशाही ताकत इनको दबाव बना रही है। लेकिन 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें ओबीसी, SC, ST, OBC
माइनॉरिटीज के लोग रिमोट का काम करेंगे। रिमोट सरकार हम लोग चलाएंगे, अगर नहीं चलेगी तो कांसीराम साहब ने कहा था लंगड़ी सरकार बनाएंगे, जब चाहेंगे उसकी बैसाखी निकाल देंगे, नीचे गिर जाएंगे, औंधे मुँह गिर जाएंगे। और 24 में ये SC ST बैकवर्ड OBC और पूरे लोगों के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही 24 में राज करेंगे, ये अपने चले जाएंगे। सर हमारे देश में पेड़ों की गिनती हो रही है, पशुओं की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन OBC की गिनती नहीं करवा पा रहे हैं आपके सांसद। 128 सांसद हैं सर आपके। देखो इसलिए नहीं कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे निर्जीव को बनाया जाता है, ऐसे लोगों को संसद बनाया जाता है जो 3 प्रकार के, जो बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना कहो। हमारे समाज में बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, देखते नहीं हैं। हमारे लोगों को मारपीट करते हैं, कत्लेआम करते, देखते नहीं हैं। और हमें गाली गलौज, हमारी बहन बेटियों की गाली गलौज दी जाती है, सुनते नहीं हैं। तो ये 3 प्रकार की इनको योग्यता रहती है। बुरा ना देखना, खूब लुटने दो माँ बहन की इज्जत है। बुरा ना सुनना, खूब जूते चलने दो, मारपीट होने दो। बुरा ना कहना, कितना भी मुँह पे जूते मारे, कहना नहीं, बोलना नहीं। तो ये हमारा समाज, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। सर जहाँ से आप आते हैं मध्य प्रदेश से, वहाँ एक बड़ी घटना हुई है, सामूहिक विवाह कराया जा रहा था मध्य प्रदेश में, और वहाँ जो वो दुल्हन थी, पहले उनका जो है कौमार्य परीक्षण कराया गया है, काफी विवाद हुआ उस मामले में। देखिए उसको आपने देखा होगा नहीं, जहाँ बागेश्वर बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसके गांव में हमारी बहन दलित समाज की बेटी की शादी नहीं होने दी थी, ये क्योंकि वो दलित समाज के जो लोग थे जागरूक थे, और ये पाखंड का पैसा लगाना चाहते थे, पाखंडी अनुसार ये शादी कराना चाहते थे। तो इनके भाई ने कट्टा चलाया, गुंडागर्दी की, लोगों को मारा, बारातियों को, बहन बेटियों को मारा, और इन्होंने हमारे जो कपड़े हैं और जो खाना पीना फेंका था उसका RD प्रजापति 25 फरवरी को विरोध किया था, उन्हीं के गांव में आंदोलन किया था। मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था, मुझे आतंकवादी घोषित करने वाले थे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ से आप आते हैं वहाँ तो बहुत सारे बाबा हैं, पाखंड बहुत बड़े पैमाने पर है, कैसे जीत पाओगे आप उनसे? देखो आपने देखा एक जानवर होता है, एक क्या कहते हैं, कीट होता, कीट जिसको आप किल्ली कहते हैं, कहीं किल्ली कहते हैं, जो पशुओं में लगती है। तो वहाँ जो है पशु जहाँ ज़्यादा होते हैं वहीं वो किल्ली जाती है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो अनपढ़ आदमी जो ज़्यादा सताया गए वो पशु जैसे हैं, और ये बाहर के नेता किल्ली जैसे हैं, जो 3% लोग हैं, ये खून चूसते हैं पशु का, और जब पशु मर जाता तब तक नहीं छोड़ते, जब मर जाता तब इसको छोड़ते हैं। तो हाँ, ये किल्ली बन करके, ये जुआ बन करके, जुआ जानते हो, हमारे यहाँ शरीर में हमारा खून चूसते हैं, हमारे शरीर में चीलर हमारे शरीर में रहता है, धर्म को मजबूत कर रहे हैं सर वो तो। चूलर हमारे शरीर में रहते, हमारा खून चूसते हैं, खटमल हमारे शरीर में रहते, हमारा खून चूसते हैं। अब हमने गर्म पानी तैयार कर दिया है, ये कपड़े गर्म पानी में डाल देंगे, रजाई को गर्म पानी में डाल देंगे, खटिया को गर्म पानी में डालेंगे, अपने आप निपुर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो तो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, वहाँ पे दरबार लग रहे हैं सर, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर। वो दरबार इसलिए चला रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं अंधविश्वास के अलावा। अब हम लोग जगा रहे हैं, बाबा साहब के न्याय जग गए हैं। आज पूरे विश्व में बाबा की रैली मनाई जा रही है, बाबा का जन्म स्थान मनाया जाता है, महात्मा ज्योतिबा राव गाडगे साहब, मतलब जितने हमारे महापुरुष हैं, हम लोग अब अपने बाप को बाप कहने लगे हैं। अब इन लोग गड़बड़ा रहे हैं। जिस तरह से मछली को पानी से अलग कर दिया जाता है, पानी से अपने आप मछली मर जाती है, तो ये पानी से बाहर निकाल रहे हैं और ये थड़फड़ा रहे हैं, बावन के सहारे हैं। देखो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अति का अंत सब होता है। जैसे ये लोग आज न्यायालय की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ना, बाबा साहब के संविधान में ये लिखा हुआ, चाहे जितना अन्याय हो, चाहे कत्ल हो, चाहे टोकी हो, उसके लिए न्यायालय बना है। और जो न्यायालय का अपमान करता है, वो जो आज इनका कल उनका भी वही हाल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी जो न्यायालय के अनुसार चलेगा, न्यायालय न्याय देगा, और जब न्यायालय के अनुसार चलोगे तो न्यायालय उन लोग भी। लोग कह रहे हैं कि तीनों लड़कों जो गोली मारी थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों। अब इनके तो मैं नहीं जानता कि ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा के तो 4 मुँह थे, अब विष्णु, अब मैं क्या बताऊं, महेश और विष्णु का मुझे नहीं पता है। राम के दूत बताए जा रहे तीनों, ये तो बागेश्वर बताता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता का पता क्यों निकाल पा रहे हैं, ये धीरेन्द्र बाबा जो लापता चल रहे हैं, शाइस्ता अतीक अहमद की वाइफ हैं।
हम ये कह रहे हैं अपना ही स्वयं का नहीं, इन पे जब मारने का आदेश हुआ, लोगों ने धमकी दी, पहले तो ये अपना पता लगा देते, अज्ञात आदमी के नाम इन्होंने रिपोर्ट लिखाई। दूसरा इनका भाई स्वयं का जो कट्टा लेके जा रहा था या अवैध कर रहा था, उसका बता देते। इनके बाप और इनका भाई स्वयं दारू पीता है, इसका डीएनए टेस्ट कराएं। गोली मारने के बाद जय श्री राम का नारे लगाए थे तीनों लड़कों ने सर। अब देखो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये सब लगवाएंगे सबको। राम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी ऐसे अपराधियों के द्वारा, राम को बदनाम कर रही है। अरे राम की जब 5 बाप बता रहा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं कोई कहता है कि इसके 5 बाप है। जब एक बाप होता, अभी तक तो हम एक बाप सुनते आए, 3 महतारी सुनते आए, 5 बाप होने लगे, पता नहीं कैसा, मुझे नहीं समझ में आता है। ये उस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है उसके 5 बाप बताता है, तो कौन बाप है मैं तो पता नहीं चलता। बीजेपी नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां साथ सड़क पे बैठी है दिल्ली में। ये करनी और कथनी में इनके बहुत अंतर है। मुँह में राम बगल में छुरी। ये लोग कहते हैं राम राम जपना पराया या आप माल अपना, दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, कामना धाम जय श्री राम, रात के चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम जय श्री राम। आज 100वीं मन की बात करी है मोदी जी ने, 100वीं, और वो काफी भावुक हो गए थे 100वीं मन की बात में। वो आपकी तो बात नहीं कर रहे, अपने मन की बात कर रहे हैं ना। और हम कह रहे हैं 1 अरब 40 करोड़ जनता की बात करो, वो तो स्वयं की बात कर रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ की तो बातें नहीं कर रहे, और मन की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, कभी ना हो ना चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रहे था मैं चतुर नहीं हूं ना कभी हूं, अपने अनुसार गा रहा हूं, तो अपने अनुसार उगा रहे हैं। हाँ, जिसके भैंसी उसके लाठी।